रक्षाबंधन ऐसा त्योहार जिसमें बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई रक्षा करने का वचन देता है। पूरे देश में त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन जब बात राजस्थान की हो तो यहाँ जैसे हर त्योहार को लेकर एक अलग सा उत्साह होता है, वैसा ही रक्षाबंधन में भी देखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। स्वागत करती हूं हमारे खास प्रोग्राम राखी राजस्थान री में, और इस भाई बहन के प्यार के त्योहार की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो आज रक्षाबंधन के इस प्रोग्राम में देखेंगे कि मरुधरा में रक्षाबंधन को लेकर कितना उत्साह है और कैसे ये त्योहार मरुधरा में मनाया जाता है। सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन पर बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, लेकिन राजसमंद जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर स्थित निर्मल ग्राम पंचायत पिपलांत्री में रक्षाबंधन पर्व को अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। यहाँ रक्षाबंधन के त्योहार पर बेटियां पेड़, जंगल, पानी बचाने के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दुनिया भर में संदेश देती हैं और पेड़ पौधों को राखी बांधती हैं। पिपलांत्री पंचायत में जन्म लेने वाली बेटियां पेड़ों को भाई मानती हैं और रक्षाबंधन के त्योहार पर पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उनके संरक्षण का संकल्प लेती हैं। इस परंपरा ने जन जन को पर्यावरण का मुरीद बना दिया है। करीब 15 साल पहले चारों तरफ मार्बल खदानों से घिरा पिपलांत्री गांव बंजर था, लेकिन तत्कालीन सरपंच श्याम सुंदर का पर्यावरण के प्रति लगाव ने पिपलांत्री गांव को बंजर से हरा भरा कर दिया। गांव में बेटी हो या बेटा, उनके पैदा होने पर 111 पौधे लगाए जाते हैं। जब तक वह पौधा बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसकी देखरेख वह परिवार करता है और फिर रक्षाबंधन के त्योहार पर यहाँ की बेटियां उन्हीं पेड़ पौधों को राखी बांधकर रक्षा का संकल्प लेती हैं और दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती हैं। यहाँ पे राखी से पूर्व सब राखी बांधने आते हैं। हम सब पेड़ों को अपना भाई मानते हैं, क्योंकि पहले हमारी माँ यहाँ पे आया करती थी, तो हमारे जन्म के उपलक्ष्य में भी यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगाए। उन पेड़ों पर हम राखी बांधते हैं। हम इनका संरक्षण करने के लिए हम इनको अपना भाई मानते हैं। कि रक्षाबंधन से पूर्व सब यहाँ पे राखी बांधते हैं। सभी मिलकर हम पौधों को राखी बांधने के लिए आए हैं और यहाँ हम पेड़ों का संरक्षण होता है। और यहाँ बेटियां जन्मती है तो अधिक से अधिक पौधे लगाए जाते, पेड़ पौधे लगाए जाते, और यहाँ पे हर तरफ हरियाली है और यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हम हर साल आते हैं और यहाँ पे पौधों को राखी बांधते हैं और इससे हमें अच्छा लगता है और सभी को अच्छा लगता है। लोगों को संदेश देंगे कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, उससे हमारी पर्यावरण को संरक्षित किया जाता है। राजसमंद के पिपलांत्री में अनोखे रक्षाबंधन को देखने और इस मॉडल को आत्मसात करने के लिए दुनिया भर से पर्यावरणविद यहाँ पहुँचते हैं। इस बार रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी पिपलांत्री ग्राम पहुँचे और यहाँ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की सराहना की। साथ ही राज्यपाल ने पिपलांत्री मॉडल को अन्य पंचायतों को भी अपनाने की सलाह दी। पिपलांत्री ऐसा एक मॉडल बना है। यहाँ जो पेड़ लगे वो पेड़ मेरे ख्याल से 4 लाखों के ऊपर भी है, और इतना 19 साल में इतने पेड़ पौधे लगाना और उसका पेड़ तैयार करना और वो संभालना, वो जीवित रखना, ये कुछ सादी या सिंपल बात नहीं है। उसके लिए एक आत्मीयता चाहिए, उसके लिए एक प्रेम चाहिए, उसके लिए एक लगन चाहिए। दुकानदार हो या बहनें, हर कोई भाई बहन के त्योहार को लेकर उत्साहित है। अगर बात करें भरतपुर की, तो यहाँ दिल्ली, कोलकाता, राजकोट से आई राखियां खूब पसंद की जा रही हैं। इसके अलावा सराफा व्यापारियों ने भी चांदी की राखियों की डिमांड को देखते हुए चांदी की राखियां तैयार की है।
भरतपुर में रक्षाबंधन के त्योहार पर बाजार रंग बिरंगी रेशम के धागों की राखियों से सजा हुआ नजर आ रहा है। बाजार के लगभग हर हिस्से में राखियों की दुकानें लगने लगी हैं। बहनों की डिमांड को देखते हुए व्यापारियों ने दिल्ली, कोलकाता और राजकोट सहित देश के कई राज्यों से राखियां मंगवाई हैं। तो आजकल जो चल रही है राखियाँ, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेंड जो है ईगल आई का बहुत ट्रेंड है। और जो है एक भाभियों के लिए कंगन राखियाँ, लंबा राखियाँ जिनको बोलते हैं राजस्थानी ट्रेड, ये बहुत ट्रेंडिंग में है इस समय पर। और एक ये जो नई राखी आई है फूलों वाली जद्दीदार, इसका बहुत ट्रेंड है। और इस तरीके की आजकल आप देख रहे होंगे कड़ा राखी जो है ये भी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। सामान्य राखियों के साथ साथ चांदी की राखियों की भी खासी डिमांड है। सराफा व्यापारियों ने रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए चांदी की आकर्षक राखियां तैयार की हैं। बाजार के साथ साथ बहनों में भी रक्षाबंधन को लेकर काफी उत्साह है। इस बार रेशम की राखी, ओम वाली राखी, एविल आई, फूलों वाली राखी, कड़े वाली राखी ट्रेंड में बनी हुई है। कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। रक्षाबंधन के पर्व पर भरतपुर के बाजार रंग बिरंगी रेशम के धागों से सजे नजर आ रहे हैं। भरतपुर राजस्थान का ऐसा शहर है जिसे भक्ति भावना से ओतप्रोत देखा जाता है। ब्रज क्षेत्र का कण कण भगवान श्री कृष्ण के अवतार, उनकी लीलाओं का गवाह है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा में स्थित गोवर्धन पर्वत ये राज्य की सप्तकोशीय परिक्रमा लगाई जाती है। इसी परिक्रमा स्थल में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पुंचुरी का लोठा भी स्थित है। पौराणिक महत्व के इस धार्मिक स्थल से हजारों लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद पुंचुरी का लोठा और श्रीनाथ जी के अनंत भक्त हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले भजनलाल शर्मा नियमित रूप से पुंचुरी का लोठा और श्रीनाथ जी के दर्शन करते थे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री भजनलाल शर्मा नियमित रूप से पूजा और दर्शन करने के लिए पुंचुरी का लोठा पहुँचते थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का अहम स्थान होता है। गुरु ही जीवन को अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से गिरिराज आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंदिर और तीर्थ स्थलों से खासा लगाव रखते हैं और कहते हैं कि मंदिर हमारी आस्था और संस्कृति का केंद्र है। जावेगी कृष्णा भटकन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का त्योहार तो है ही, साथ में ये त्योहार सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल भी पेश करता है। भाईचारे की खुशबू बिखेर रही राजस्थान के कुचामन की राखियों को बनाने वाले अधिकतर कारीगर मुस्लिम परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी बनाई राखियों से हिंदू बहनें अपने भाइयों की कलाई सजाती हैं। कुचामन सिटी एक ऐसा शहर है जहां रहीम के हाथों बनाई राखी राम के हाथ की कलाई पर बांधी जाती है। कुचामन सिटी शहर में सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम परिवार राखियां बनाते हैं और ये राखियां राजस्थान के अलावा भारत के कई राज्यों में सप्लाई की जाती हैं। कुचामन की मशहूर इन्हीं राखियों को बहनें अपने भाई की कलाई पर बांधकर रक्षा बंधन का त्योहार मनाती हैं। कुचामन की यह मिसाल अपने आप में अनोखी है, जो भाई और बहन के रिश्ते को तो मजबूत बनाती है, साथ ही भारत की गंगा जमुना तहजीब की मिसाल भी पेश करती है। राखी बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों का कहना है कि लोग भले ही हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की कितनी भी कोशिश कर लें,
हम कभी अलग नहीं हो सकते। अपने गैर मजहबी भाइयों से हमारे प्यार को हमारे हाथ की बनी राखी बांधकर महसूस किया जा सकता है। राखी बनाने वाली महिलाएं भी राखी बनाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं। उनका मानना है कि जब भी हम किसी हिंदू भाई के हाथ में राखी बंधी हुई देखते हैं तो हमारी खुशी दोगुनी हो जाती है। हम राखी बनाते हैं, हमारी राखी हिंदू भाई को बनती है। हम राखी के पहले 2-3 महीने पहले पूरे परिवार बनाने लग जाता है राखी। हमारी राखी पूरे राजस्थान में जाती है। 6 साल से ये काम बना रहे हैं। हमारा पूरा परिवार इसमें, बच्चे वगैरह घर वाले बनाते हैं। जब हिंदू बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारी राखी हिंदू भाई बनती है। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पूरे राजस्थान में तो है ही है, जैसे MP और अहमदाबाद में ज़्यादा थे। कुचामन सिटी के लुहारान मोहल्ला और आसपास के करीब 200 ऐसे परिवार हैं जो कि राखी बनाते हैं। कुचामन सिटी की बनी राखियां पूरे प्रदेश में तो जाती ही हैं। इसके अलावा दूर दूर से राखी के खरीदार कुचामन आते हैं और हाथ से बनी खूबसूरत राखियों को खरीद कर ले जाते हैं। कुचामन के राखी बनाने वाले इन परिवारों को राखी बनाने से रोजगार तो मिलता ही है, साथ ही इस बात की संतुष्टि भी होती है कि उनकी बनाई राखियां ही वो जरिया हैं जिनसे भाई बहन के रिश्ते के साथ साथ इलाके में हिंदू मुस्लिम समाज की एकता की डोर भी मजबूत होती है। यहाँ पे मुस्लिम बहनें राखी बनाती है और हम लोग हिंदू बहनें खरीद कर लाते हैं और हमारे भाइयों के बांधते हैं। ये कुचामन का बहुत ही सुंदर और बढ़िया प्रतीक है कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की ये एक पहचान है कि राखी के दिन सभी बहनें वो बनाती है, हम लोग खरीद कर और सभी हमारे भाइयों के बांधते हैं। यहाँ पे राखी बनाने का कार्य कई सालों से मुस्लिम बहनें भाई कर रहे हैं और यही राखी आज हिंदू बहनें अपने भाइयों की कलाई पे बांधती है। तो ऐसा सौहार्द और का उदाहरण और कोई देखने नहीं मिलता है, तो ये पूरे राजस्थान में देखने को मिल रहा है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। कुचामन का ये सांप्रदायिक सौहार्द हर जगह देखने को मिल रहा है। तो देखा आपने कैसे राजस्थान के हर जिले में रक्षाबंधन को मनाने का एक अलग और विशेष तरीका है। फिर से शुरुआत करते हैं हमारे खास सफर की। सुमेरपुर, तखतगढ़ शहरों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में राखी पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। राखी, मिठाई व गिफ्ट आइटमों की दुकानें रंग बिरंगी सजावटों से सिरमौर हैं। बड़ी संख्या में दुकानों पर खरीदारों की भीड़ लगी है। इस बार रक्षाबंधन के पर्व पर दुर्लभ संयोग बना है। रक्षाबंधन के दिन इस बार भद्रा नहीं होने से पूरे दिन राखी बांध सकेंगे। श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रक्षाबंधन का पर्व इस बार 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। इस बार भद्रा नहीं होने के कारण पूरे दिन राखी बांध सकेंगे। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त प्रातः 7:49 से 9:27 बजे तक शुभ वेला रहेगी। 12:17 से 1:09 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और दोपहर 12:43 से 5:37 तक चर, लाभ और अमृत की वेला रहेगी। इस दिन दोपहर 2:24 तक श्रवण नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग रहने से इस बार विशेष संयोग बन रहा है। बाजार में तैयारियां पूरी हैं। भाई बहन के इस पर्व में दुकानें बाजार में राखियों से सजी हुई हैं। बहनें भी अपने भाइयों की कलाई पर राखियां बांधने के लिए खरीदारी करती नजर आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भले ही पिज्जा और बर्गर की दीवानी हो, लेकिन कोटा में तो तब से लेकर अब तक कचौरी का ही एक तरफा राज है। दिन भले ही आम हो या मौका सेलिब्रेशन का,
लेकिन कोटा में तो आम और खास के सिर हमेशा कचौरी ही चढ़ी रहती है। कचौरी का यही स्वाद यहाँ की हर त्योहारी थाली की मिठास के बगल में अपनी अलग सी नमकीन मौजूदगी हर मौके पर दर्ज करवाती है। इसके मुरीद कभी चंबल के खास पानी से घुले अलहदा स्वाद को वाह वाह करते हैं, तो कभी हींग के तड़के को जी खोलकर अप्रिशिएट करते हैं। कोटा का पानी और कोटा की हींग, ये कोटा की कचौरी की शान है। जो भी कोटा आएगा पहले कचौरी जरूर खाएगा। यहाँ कोटा आके यहाँ का पानी में ऐसे है कि आप कितनी मिर्ची खाओ सारी डाइजेस्ट कर देगा यहाँ का पानी। कोटा ये बात है कचौरी की खासियत। कोटा की कचौरी का एक अंदाज अलग ही है। जब ये खाते हैं तो फिर मन को थोड़ी शांति मिलती है। कई जगह की हमने कचौरी खाई है लेकिन पेट खराब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। लेकिन कोटा की कचौरी की एक खास बात ये है कि एक तो डाइजेस्ट हो जाती है, खाने में भी अच्छी लगती है, स्वाद लगती है, ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि हेवी हो गया हो। खाने से पहले नाश्ते में कचौरी ज़्यादा देना पसंद करते हैं यहाँ के लोग। कोई भी जैसे घर पे मेहमान आएगा तो कचौरी मंगा ली, कचौरी खिलाएंगे, उसका स्वागत करते हैं। कोटा की हींग पानी से बहुत कचौरी बहुत फेमस है। दूर दूर तक ट्रेनों में कोटा से कचौरी जाती है, पार्सल होती है, इसलिए कोटा की कचौरी का तो हर कोई शौकीन है। चटनी से इसका टेस्ट बढ़िया बदल जाता है कचौरी का। जो इसकी दाल है और चटनी है, पानी है, यहाँ का हींग है, नमक है, बहुत एक नंबर अच्छी क्वालिटी है। स्वाद से लेकर स्वभाव तक में तीखेपन की वानगी माने जाने वाले कोटा में रानी कचौरी के अलावा स्वाद की दुनिया का एक और राजा है। उसका नाम है कड़के। बेसन से बनने वाले इस कड़कों को खास बनाता है इनको बनाने और पकाने का एक्सक्लूसिव मेथड, क्योंकि कोटा के कड़के देश के उन चुनिंदा नमकीनों में आते हैं जो अलसी के तेल में तैयार किए जाते हैं। मेरे परदादा, दादा और अब मेरे पिता इस कार्य को कर रहे हैं। अलसी के तेल से निर्मित कड़के केवल हिंदुस्तान में कोटा और रामपुरा एक ऐसी जगह जहाँ बनते हैं। लगभग 125 सालों से मेरे परिवार के लोग, मैं 5वीं पीढ़ी का मेंबर हूँ, 5 पीढ़ियों से चलता आ रहा है। ये प्योर अलसी के तेल के होते हैं। कोटा में बहुत इनको पसंद करते हैं लोग। देश विदेश में भी इनकी मांग रहती है। विशेष तौर पे त्योहारों के दौरान इनकी मांग और बढ़ जाती है। सारा मसाला, बेसन, तेल, सब चीज़ें घर से बनी हुई होती है और खुद ही इनको साफ करके और काम में लिया जाता है। कोटा की कचौरी और कोटा के कड़के दोनों ने ही रियासत काल से ही अपने तीखे और नमकीन जायकों में पकड़ बनाई हुई है। हींग की खुशबू में डूबी चटपटी कोटा की कचौरी का स्वाद ही कुछ ऐसा है कि इसके मुरीद देश भर में और विदेशों तक में हैं। फेस्टिवल सीजन में हींग के तड़के और चंबल नदी के पथरीले पानी के साथ अलसी के तेल में पककर कचौरी से लेकर कड़के तक अपनी बेमिसाल खुशबू और लजीज स्वाद से त्योहारी मौकों को मीठा ही नहीं नमकीन भी बखूबी बना डालते हैं। जोधपुर में बहनें स्वदेशी राखियां तो खरीद ही रही हैं। राखियों के साथ बहनें भाई की पसंद की मिठाइयां खरीदना कभी नहीं भूलती। कच्चे धागों वाले इस बंधन पर राखियों की दुकानें जहां रंग बिरंगी राखियों से गुलजार हैं, वहीं मिठाइयों की दुकानें भी अलग अलग तरह की मिठाइयों से सजी हुई नजर आ रही हैं। जोधपुर के बाजारों में राखियां ही राखियां नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि इस बार बाजार में स्वदेशी राखियों की भरमार है। बच्चों को कार्टून व इलेक्ट्रॉनिक राखियां खूब भा रही हैं। बाजारों में इस बार चाइना की राखियां पूरी तरह से गायब नजर आ रही हैं और केवल स्वदेशी राखियां ही बाजार में दिखाई दे रही हैं। हमारे पास चाइना की जो राखियां आती है उससे भी बेटर डिजाइन भारतीय राखी में है। अब मेरे पास सारे आइटम जो भी राखी हैं मोली में मिल जाएंगी आपको। चाइनीज धागा इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। चाइनीज धागे अंदर क्या होता है कि भाइयों के हाथों में स्केच वगैरह पड़ जाते हैं। मोली को अपन भारतीय पवित्र मानते हैं, उस धागे की राखी मिलती है। तो मेरे पास जो राखी है मेड इन इंडिया की है। इंडिया में अभी कर दिया गया है, एवरीथिंग इज मेड इन इंडिया एंड इट शुड बी मेक इन इंडिया ऑल्सो। तो मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है इनका कि सब कुछ ऐसे इन्होंने इंडिया में स्टार्ट कर रहे हैं और इंडिया, इससे क्या होगा कि इंडिया की डेवलपमेंट अच्छी हो जाएगी। राखियों के अलावा बहनें भाइयों के लिए मनपसंद मिठाइयों की खरीदारी भी कर रही हैं। जोधपुर शहर की प्रसिद्ध मिठाई की दुकानों पर रबड़ी के घेवर,
दाल बादाम की चक्की, मावे की कचौरी और मावे से बनी अन्य पारंपरिक मिठाइयों की जबरदस्त मांग देखी जा रही है। जोधपुर के दुकानदारों के अनुसार इस बार ग्राहकों में खासा उत्साह है और लोग स्वाद के साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं। राखी का त्योहार खुशियों का त्योहार है। इसमें समझा जा सकता है कि जोधपुर, स्वर्ण नगरी जोधपुर की जो मिठाइयां हैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राखी के त्योहार के अवसर पर इस बार बाजार में गिफ्ट हैम्पर की जो है वो जबरदस्त डिमांड है और खासतौर पर अपने भाइयों के लिए बहनें जहाँ मिठाइयाँ खरीद रही हैं, पारंपरिक मिठाइयाँ हैं, उनकी भी जिस तरीके से आप देखिए कि जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है वहां तक आप देखते रहिए कि बाजार के अंदर अभी से राखी में जिस तरीके के रंग होने चाहिए, मिठाइयों के रंग होने चाहिए। और आप देखिए कि जिस तरीके से ड्राई फ्रूट्स की धूम है। आमतौर पे हेल्दी रहने के लिए ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स बेहद जरूरी है, लेकिन जोधपुर की अगर बात करें तो यहाँ का जिस तरीके से रबड़ी का घेवर है, यहाँ की जो दाल बादाम की चक्की है, बालूशाही है, उनकी जो जिस तरीके से डिमांड है, यहाँ का जो रसगुल्ला है, यहाँ की जो गुलाब जामुन है वो बहुत पसंद किया जाता है। देखिए ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ जो है उनको लेकर के बाजार के अंदर लोगों के अंदर काफी जो है क्रेज रहता है। रक्षाबंधन के त्योहार के अवसर पर जोधपुर की जिस तरह से मिठाई के बाजार सजा, समझा जा सकता है कि लोग जो हैं वो इसको बहुत पसंद करते हैं। देखिए जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, समझा ये देखिए आगे मुंह में पानी लाने के लिए ये रबड़ी का घेवर ही काफी है। किस तरीके से जो लोग हैं इसको पसंद करते हैं और सात समुद्र पार तक लोग जाते हैं। आपसे बात कही जाए कि आप कौन सी मिठाई पसंद करेंगे, पारंपरिक मिठाई पसंद करेंगे या जमाने के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स? नहीं, जमाने के हिसाब से तो बहुत सारी मिठाई है, पर अभी टाइम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे हम नई मिठाई लाते जा रहे हैं। आजकल लोगों को शुगर की बीमारी बहुत है, इसलिए हमने शुगर फ्री स्वीट्स भी बहुत सारी चालू करी है, जैसे कि गुलाब जामुन है। हमारे पास मिक्स अलग अलग प्रकार की काजू कतली है, जैसे गुड़ की कतली, केसर की काजू कतली, स्ट्रॉबेरी कतली, ये सब नए आइटम है जो आजकल गिफ्ट टेम्पर भी जो दुबई में मिलते हैं वो यहाँ मिल रहे हैं, दिल्ली बॉम्बे वाले यहाँ मिल रहे हैं। हाँ, हम लोग सारी बाहर की चीज जोधपुर में लेकर आए ताकि लोगों को अवेलेबल हो ये सारी चीजें इधर ही एक ही जगह, चाहे बेकरी का आइटम हो या मिठाई हो, रसमलाई हो, कुछ भी हो, केक पेस्ट्री भी अवेलेबल है हमारे यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जिस तरह से जमाना बदल रहा है और अब देखिए कि ये जो थाल है ये गिफ्ट टेम्पर में बहुत पसंद आने वाली चीज़ है। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, देसी भी हैं, ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ भी हैं और देखिए कि जिस तरीके से लोगों की भी आप इस वक्त भीड़ देख सकते हैं कि किस तरीके से भाई और बहन के पवित्र त्योहार पर ये जो तस्वीरें हैं ये खुशियाँ देने वाली तस्वीरें हैं। अपने अपने कैसे रक्षाबंधन का त्योहार जो है वो मनाते हैं, भाई की लंबी उम्र की कामना भी करते हैं। कैसे इस त्योहार को मनाते हैं, रक्षाबंधन कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है, एक मतलब साल में एक त्योहार आता है भाई के लिए तो बहुत अच्छा लगता है और मिलने का भी मतलब अवसर मिलता है। भाई से ससुराल रहते हैं तो कि कब राखी आएगी, भाई को कब राखी बांधेंगे, भाई बाहर होता है तो पढ़ाई के लिए भाई कब आएगा। तो जैसे देखते पुरानी जो मिठाइयाँ हैं वो हमेशा जोधपुर को याद दिलाती है। बाहर जो लोग रहते हैं पारंपरिक मिठाई बहुत पसंद करते हैं। वो पुराने शहर की जो पहचान है ना जोधपुर की, वो एक अपने आप में एक प्रसिद्ध है जोधपुर में। जो जैसे रसगुल्ले है वहाँ के, मोहन जी के लड्डू है, वो जो गुलाब जामुन है उनके बहुत फेमस है। तो जो सिस्टम पुराना है उसमें क्या प्योरिटी ज़्यादा थी, अभी जो है उसमें पैशन ज़्यादा आ गई प्योरिटी के अलावा। तो आप देख सकते हैं प्लाटी, लेकिन देखिए ये तस्वीर, देखिए ये तस्वीरें आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि ये गिफ्ट हैम्पर्स हैं। अपने बहनें जो हैं वो अपने हिसाब से छोटा पैकेट है, बड़ा पैकेट है, गिफ्ट हैम्पर्स है वो लेकर के जा सकती है। कैसे इस त्योहार पर गिफ्ट हैम्पर को लेकर के कितना उत्साह लोगों में? बस आइए और जोधपुर का स्वाद लीजिए, पारंपरिक चीज है और आज की फैशन के हिसाब से पैक किया है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात होती है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य की सुरक्षा तब हो सकती है जब पवित्रता हो, और पवित्रता कब हो सकती है कि जब जोधपुर की जो पारंपरिक मिठाइयाँ हैं वो जिस तरीके से जोधपुर में, राजस्थान में, देश में और दुनिया के कई देशों में पसंद की जाती है। सात समुद्र पार तक की मिठाइयाँ जो है वो हर किसी को खींच कर ले जाती है। बड़ी बात यह है कि जब रक्षाबंधन का त्योहार होता है बहनें ऐसी मिठाई खरीदती है जो अपने भाई की पसंद हो, और जोधपुर की मिठाई तो कोई से भी ले लीजिए, हर मिठाई हर इंसान को अच्छी लगती है। और लबे क्यों न, यहाँ की जो बोली भी मीठी, मिठाई भी मीठी, यहाँ की संस्कृति भी एक दूसरे को जोड़ कर रखने वाली, भाईचारे, एकता और सौहार्द की जो तस्वीर है वो स्वर्ण नगरी जोधपुर में ही देखने को मिल सकती है। और ऐसे में यहाँ की मिठाइयाँ हर किसी को अपनी ओर खींचती नजर आती है। राखी के पर्व को लेकर टोंक के बाजार पूरी तरह से गुलजार है।
शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बाजारों में राखियों की रौनक जमी है। बहनें भाइयों की कलाई पर सजाने वाली राखियों की खरीदारी में जुटी हुई हैं। दुकानदार कई तरह की मनमोहक राखियों से अपनी दुकानें सजाए हुए हैं। राखी के त्योहार को लेकर टोंक से जायजा लिया हमारे सहयोगी वजाहत अख्तर ने। भाई बहन के प्यार के प्रतीक का पर्व राखी 9 अगस्त को मनाया जाएगा। टोंक ज़िले में राखी से पहले काफ़ी धूम नज़र आ रही है। टोंक के जो बाज़ार हैं वो तमाम बाज़ार जो हैं राखी की दुकानों से गुलजार हो चुके हैं। जगह जगह थड़ी ठेले और दुकानों पर फैंसी राखियां नज़र आ रही हैं। हम इस समय खड़े हुए हैं सुभाष बाज़ार पर, जहां आप देख सकते हैं कई तरीके की राखियां नज़र आपको आएंगी यहाँ पर। और ख़ास करके सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि महिलाएं जो हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर राखियाँ लेने के लिए उमड़ रही हैं। छोटी महिलाओं से लेकर जो बड़ी महिलाएं वो भी यहाँ पर हैं। माता जी राखी खरीदने आई हो? हाँ, राखी खरीदने आई। किस तरीके देखते हैं त्यौहार को, कैसा लगता है? बढ़िया लगते हैं त्यौहार, तो बढ़िया लगते हैं त्यौहार। राखी बेचने वाले भी हमारे साथ हैं जिनकी दुकानें। किस किस तरीके की राखियाँ यहाँ पर हैं? किस किस तरीके की हैं राखियाँ? सभी प्रकार की राखियाँ हैं, छोटे बच्चों की भी, महिलाओं की भी बढ़िया VIP राखियाँ भी हैं देखने लायक, और अच्छी अच्छी राखियाँ में सभी पर छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक की राखियाँ हैं, क्योंकि राखी के अवसर पर काफ़ी डिमांड राखियों की रहती है। कुछ हमारे साथ मौजूद हैं दुकानदार। किस तरीके की राखियाँ यहाँ पर हैं, नाम बताएं। हमारे पास सभी प्रकार की राखियाँ हैं। मोली की है, बूटी की है, चूड़े की है, टेडी की है, और डोरे हैं, स्टोन में है। देखो इस तरीके का किस तरीके का क्रेज सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है इस दौरान? अभी सभी तरीके का बहुत सारा चलता है। इसमें चेन वगैरह चलती है। मोली की सबसे ज़्यादा चलती है, बूटी की चलती है, स्टोन में और पेंडल में। ये क्या वजह है इसकी? यही है कि सबसे ज़्यादा हर बार पैटर्न चेंज होते रहते हैं। कैसा त्यौहार है? भाई बहन का प्रतीक माना जाता है ये प्रेम का प्रतीक है। राखी प्रेम का प्रतीक है। टोंक में इसको लेकर ज़बरदस्त धूम देखी जा रही है। टोंक में राखी से पहले करोड़ों रुपए का जो है कारोबार देखने को मिलता है। 100 साल बाद ऐसा पहला मुहूर्त होगा कि राखी कभी भी मानी जा सकती है। तो देखा आपने कैसे राजस्थान के हर जिले में रक्षाबंधन को मनाने का एक अलग और विशेष तरीका है। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं हमारे खास सफर की। जब पूरा देश रक्षाबंधन पर भाई बहन के रिश्ते की डोर को बांधने में मग्न होता है, जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही होती है, जब घरों में मिठाइयों की खुशबू और रिश्तों की मिठास घुल रही होती है, तब भारत के पश्चिमी रेगिस्तान के कुछ कोनों में एक समाज ऐसा भी है जो इस दिन न मौज करता है न पर्व मनाता है। पालीवाल समाज एक ऐसा समुदाय जिसकी नसों में बलिदान है, जिनके चेतना में धर्म रक्षा है, जिनके रगों में स्वाभिमान है। पालीवाल के लिए रक्षाबंधन की डोर राखी नहीं बल्कि इतिहास की वो गांठ है जो सदियों पहले एक ऐसी पूर्णिमा पर बंधी थी जब धर्म, गोवंश और आत्मसम्मान पर आक्रमण हुआ था। उस दिन बहनों ने अपने भाइयों को सिर्फ रक्षा के लिए नहीं, धर्म की अंतिम सीमा रेखा बचाने के लिए भेजा था, और भाइयों ने राखी के धागे को तलवार की धार बना दिया। पालीवाल समाज के लिए एक दुख का दिन है, शोक का दिन है कि करीब 1291 ईस्वी के लगभग श्रावणी का दिन था, राखी का दिन था हमारे। जलालुद्दीन खिलजी ने मंडोर पर आक्रमण करने के बाद में पाली को लूटने की सोची, और फिर वो पाली आया, उसने लूटपाट की, उसका सामना किया। पालीवाल समाज के लोगों ने तो हजारों लोग शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। और उसके बाद में जो हमारा पेयजल स्रोत लाखोटिया तालाब और जो लोहड़ी तालाब है, वहाँ पर उन्होंने गौवंश को काट कर डाल दिया, जिससे पानी भी अपवित्र हो गया। पाली वालों ने राखी के दिन ही पाली का परित्याग कर दिया और पूरे भारत में फैल गए। ये हमारे लिए एक राखी का त्यौहार खुशी का माहौल नहीं है, हमारे पूर्वजों के शौक के कारण हमारे लिए दुख का दिन है, और हम पालीवाल एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। पालीवाल समाज ने पाली का त्याग किया था, क्योंकि इसी दिन मुस्लिम शासक ने हमारे पालीवाल समाज पर आक्रमण किया था, जिसमें बहुत सारे हमारे पालीवाल समाज शहीद हुए थे, बहुत सारी माताएं विधवा हुई थी। इस कारण हमारा पालीवाल समाज रक्षाबंधन कभी नहीं मनाते। इस दिन हम पालीवाल एकता दिवस के नाम मनाते हैं। हमारा पालीवाल समाज के लोग तालाब पे श्रावणी पूर्णिमा पर तर्पण करते हैं, हमारे पूर्वजों को याद करते हैं, उनके नाम से हम मनाते हैं। इस दिन पाली में हमारे बहुत सारे पाली वालों ने धर्म के लिए युद्ध लड़ा था, जिसमें बहुत सारे हमारे पूर्वज अगर शहीद हो गए थे, हमारे माताएं वगैरह विधवा हो गई थी, और उस दिन रक्षाबंधन था और वो बहुत ही दुख का दिन था, इसलिए हम उनको याद करते और रक्षाबंधन नहीं बनाते। रक्षाबंधन इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इस दिन बहुत सारी औरतें विधवा हुई थी और बहुत सारे बच्चे अनाथ हुए थे, हमारे पूर्वज हमारे शहीद हुए थे, इसलिए हम राखी का त्यौहार नहीं बनाते। उस बलिदान को याद करते हुए पालीवाल समाज रक्षाबंधन नहीं मनाता। ना तिलक होता है, ना मिठाई होती है।
पालीवाल समाज रक्षाबंधन नहीं मनाता क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, धर्म और स्वाभिमान की कीमत पर दिया गया वो सामूहिक बलिदान है जिसकी राख आज भी इतिहास के माथे पर तिलक बनकर चमक रही है। कलाई भले ही खाली हो लेकिन उस खालीपन में भी एक परंपरा सांस लेती है जो बताती है कि कभी कभी त्याग ही सबसे बड़ा उत्सव होता है। यही पालीवालों की श्रद्धा है और यही उनकी शक्ति और यही उनकी अमर एक कहानी है। राजस्थान जो अपनी विविध संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद भाइयों की तरफ से बहनों को उपहार दिए जाते हैं। मिठाइयों की बात करें तो यहाँ घेवर और फेनी बहुत लोकप्रिय है। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं गुलाबी नगरी जयपुर से। रक्षाबंधन के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक अलग ही अंदाज में भाई बहन के इस पवित्र पर्व को मना रहे हैं। रक्षाबंधन को लेकर सीएम ने आंगनबाड़ी बहनों का सुरक्षा सम्मान पर्व अभियान के तहत आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन भी किया, जिसमें मुख्यमंत्री की ओर से जिले के 1700 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को रक्षाबंधन के अवसर पर 501 रुपए राखी उपहार राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जामडोली स्थित अपना घर आश्रम में विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने दिव्यांग बहनों से राखी बंधवाई और उन्होंने बहनों को उपहार भेंट कर आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के आने जाने के लिए संवेदनशीलता दिखाते हुए सीएम ने महिलाओं को विशेष तोहफा दिया। 9 अगस्त 2025 को राजस्थान रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में महिलाएं और लड़कियां मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। राखी का पावन पर्व, ऐसे में मैं पुरोहित जी का कटला बाजार में मौजूद हूँ जो कि राजधानी जयपुर का बहुत ही फेमस मार्केट है। और इस समय आप देख पा रहे होंगे मैं राखी की दुकान में मौजूद हूँ और आप देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पे वो रक्षा सूत्र, वो राखी आपको नज़र आ रही होंगी जो हर बहन अपने भाई के लिए खरीदने बाजार पहुँची। और इस बार कई अलग अलग प्रकार की राखियाँ हमें देखने को मिल रही है, जैसे ईवल आई राखी हो गई जो बहनें ज़्यादातर पसंद करती है अपने भाइयों के लिए ताकि उनको नज़र ना लगे। साथ में बहुत ही अलग अलग कलर की राखियाँ, अलग अलग डिज़ाइंस में राखियाँ यहाँ पर है। वो बहनें जो अपनी भाभियों को राखी बांधती है वो राखियाँ अलग होती हैं। बहुत ही खूबसूरत राखियाँ, जो ट्रेंडिंग राखियाँ हैं वो हमें नज़र आ रही है इस बार मार्केट में। कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन साथ ही हम आपको दिखाएंगे कितने उत्साह के साथ महिलाएं बहनें पहुंच रही हैं बाज़ार में अपने भाइयों के लिए राखी लेने, पसंद करने वो बेस्ट राखी अपने भाई को बांधने के लिए, जिसके बाद वो भाई जो होता है अपनी बहन को वादा करता है उसकी रक्षा करने का। और उसके साथ जितने खुशी के पल जो एक बहन बिताती है वो और खूब और बहुत अच्छे हो जाते हैं जब मिठाई हो राखी में। और मिठाई को लेकर भी बहुत उत्साह देखने को मिलता है। ऐसे में आप देख पा रहे हो कितना रेडी होके वो बहनें पहुंच रही हैं बाज़ार में, मार्केट में राखियां लेने। कोशिश करूंगी कुछ लोगों से बात करूं जो बहनें पहुंची हैं अपने भाइयों के लिए राखी लेने, उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम उत्साह पूछेंगे। मैम, राखी का त्यौहार है, बहुत ही पावन पर्व है और आप बाज़ार पहुँची अपने भाई के लिए राखी लेने, किस टाइप की राखी ढूंढ रही हैं आप? बहुत सुंदर। बहुत से लोग हैं, बहुत सी बहनें हैं यहाँ पहुँची हैं राखी लेने, उनसे हम बातें करेंगे। आप देखिए कितनी वैरायटी है राखी की। आंटी, क्या ढूंढ रही हैं? पावन पर्व है राखी का, ऐसे में आप राखी देखती नजर आ रही हैं, कुछ मिला आपको जो आप अपने भाई के लिए ले रही हैं? अभी देख रहे हैं हम लोग। देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है? कुछ सोच के आई हैं? नहीं, अच्छा है, सब कुछ पसंद आ रहा है। हाँ, बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं राखी बनाने के, हर जगह पे अलग तरीके से राखी बनाई जाती है। ऐसे में बहन है वो हर एक ट्रेडिशन के हिसाब से राखी बनाते हैं अपने अपने घर में लोग। और ऐसे में आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से यहाँ पे सब पहुँच रहे हैं, राखी देख रहे हैं। राखी का पावन पर्व है, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, बहुत ही सुंदर लहरिया पहना है आपने। कैसे मनाने वाली है राखी? बहुत स्पेशल। कैसे हर साल बनाती है, क्या पूजा होती है? और कहा जाता है कि इस बार वो संयोग बन रहा है जो बहुत सालों से नहीं बना, 95 ईयर्स से नहीं बन रहा, वो इस बार बनने वाला है। बहुत खूब होने वाली है इस बार की राखी। बहुत अच्छी लगी। मैं एक ही बहन हूँ अपने 16 भाइयों में, वैसे भी
तो 16 भाई है मेरे, पूरे कजन सब मिला के। क्या बात तो है। मैं एक ही हूँ, तो वैसे भी स्पेशल होती है मेरी राखी। तो आपके पास 16 भाई हैं जो आपको हर साल वादा करते हैं आपकी सुरक्षा का, और करते भी हैं, डेफिनेटली करते हैं वो। जो आपको राखी मिली जैसे आप चाह रहे थे? हाँ, मतलब थोड़ी ले गई थी, कुछ बाकी थी, तो अभी और देख रहे हैं हम लोग। और आंटी, मिठाइयों का बहुत एक्साइटमेंट रहता है त्योहारों पर, खास तौर पर। हाँ जी, तो आप किस टाइप की देखने वाली हैं इस बार? मिठाई जैसे जिस भाई को पसंद होती है मैं वैसे ही लेती हूँ। अच्छा। जिसको अगर किसी को बंगाली पसंद, किसी को ड्राई फ्रूट्स की पसंद है, किसी को काजू कतली पसंद है, तो वैसे ही लेती हूँ अपने भाइयों के हिसाब से। थैंक यू आंटी। तो देखिए, ऐसे में उत्साह में पहुंच रही हैं बहनें, और देखिए कितना एक्साइटमेंट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इतने लोग पहुंच रहे हैं, इतने उत्साह में इतनी भाइयों की बहनें पहुंच रही हैं राखी लेने। इतना वैरायटी है, इतनी वैरायटी है रक्षाबंधन में राखी की कि हम जो है दुकानदार से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे इस बार जो है किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है राखी को लेकर। तो कई लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे, उत्साह बहुत ज़्यादा है इस बार हर भाई की बहन में। और कितनी सारी आपके पास वैरायटी है राखियों की, तो क्या ट्रेंडिंग है? अनलिमिटेड वैरायटी है हमारे पास। इस बार इविलाई बहुत ज़्यादा चल रहा है जी। और स्टोन में बहुत सारी है, एडी की राखियाँ चल रही है, बूटी वाली, सब तरह की चलती है, जिसकी जैसी पसंद है वो वैसी लेता है। पर ट्रेंडिंग में अभी इविलाई ज़्यादा है। इस बार भी उतना ही उत्साह देखने को मिल रहा है, मार्केट उसी तरह से पहले से भी ज़्यादा है। पहले से ज़्यादा है। देखिए, कई जो होती हैं बहनें अपने ठाकुर जी को बांधती हैं, लड्डू गोपाल को बांधती हैं राखी। गोविंद देव जी हमारे बहुत प्रचलित हैं जयपुर में, तो उनके लिए अलग से राखियाँ प्रेफर करते हैं या अलग से भी आती है उनके लिए? बड़ी राखियाँ आती है, किसी को उन पे जय श्री राम लिखा हुआ, कन्हैया लिखा हुआ, ऐसी बहुत सी राखियाँ आती है भगवान वाली। वो बहनें जो अभी यंग हैं, छोटी छोटी हैं, उनके लिए कैसी वो राखियाँ प्रेफर कर रही हैं अपने भाई? उनके लिए ब्रेसलेट्स आते हैं और पेस्टल कलर्स में राखियाँ आती है, उनके लिए बहुत तरीके की वैरायटी है। कार्टून वाली राखियों का क्रेज उन बच्चों में जो देखने को मिलता है, उसमें आपके पास क्या वैरायटी है? सारी वैरायटी मिल जाएगी। अब जितने भी कैरेक्टर, सिंचैन आते हैं, ये छोटा भीम आता है, यूनिकॉर्न्स आते हैं, लबूबू आती है आजकल, ये सब मिल जाएंगे। देखिए, वो बहनें जिनके भाई नहीं हैं, जो अपनी बहनों को ही राखी बांध रही हैं, क्योंकि कहा जाता है बहनें भी बहन एक दूसरे की रक्षा करती हैं, वो किस टाइप की राखियाँ खरीद रही हैं? वो गर्ल्स की जो ब्रेसलेट्स आते हैं उस टाइप में खरीदती हैं। जी। और भाभीयों के लिए क्या रखा है आप लोगों ने? लुम्बे आते हैं, पेयर्स आते हैं जी, और कड़े आते हैं, हथफूल आते हैं, ये सब आते हैं। इस साल किस तरह की सेल है, कितना आप खुश हैं? अच्छा है, काम अच्छा है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए, इतनी वैरायटी हमें बताई जिनकी शॉप है उन्होंने, और इतनी वैरायटी देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं इनकी दुकान पर। उतना ही उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है हर साल। अब हम यहां से आपको लेकर चलेंगे मिठाई की दुकान पर, क्योंकि छोटी काशी पहुंचे और घेवर ना खाया आपने अगर किसी त्यौहार में, तो क्या पहुंचे। अब हम आपको यहां से सीधा लेकर चलेंगे मिठाई की दुकान पर। राखी का पर्व, और ऐसे में अब हम आ चुके हैं मिठाई की दुकान पर, क्योंकि मिठाई सबसे पहली चीज़ आती है दिमाग में जब हम बात करते हैं किसी त्यौहार की। और राखी से पावन पर्व, और क्या पर्व, और ऐसे में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं मिठाई लेने। आंटी, राखी का पर्व है, बहुत ही उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। आप मिठाई की दुकान पर पहुँची हैं, क्या मिठाई ले रही हैं आप? घेवर ले रही हूँ। घेवर ले रही हैं। आंटी, आपके घर में किस तरह से राखी मनाई जाती है, उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। बहुत अच्छे से, जैसे राखी भैया का बहुत बड़ा त्यौहार होता है, भाई बहन का पवित्र बंधन है, तो बहुत खुशी होके बहुत बहन आती है, मिठाइयाँ ले रहे हैं खूब सारी, और राखी बंधवाएंगी, मिठाई खिलाएंगे बहुत अच्छे से। आंटी कहते हैं किसी शुभ काम की शुरुआत मीठे से होती है, और राखी पे भी एक बहन जब भाई को राखी बांधती है तो मीठा सबसे पहले जो है वो खिलाती है अपने भाई को। ऐसे में आपके घर में ज़्यादातर क्या मिठाई आप लोग लेते हैं? मेरे घर में मिठाइयाँ खिलाते हैं, घेवर ले रहे हैं हम, और भी जो भी पसंद आएगी। अभी और भी मैं चेक कर रही हूँ मिठाइयाँ, कौन कौन सी मिठाई मेरे बच्चों को पसंद है। थैंक यू आंटी। देखिए, इतनी सारी मिठाइयाँ यहाँ पे, राजस्थान का स्पेशल, जयपुर का स्पेशल घेवर आपको दिखाई दे रहा होगा। इतना टेस्टी होता है घेवर, इतना मनपसंद घेवर है जो लोगों को बहुत पसंद आता है। ऐसे में बहुत अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ हैं जो लोग पैक करा रहे हैं, क्योंकि राखी इतना पावन पर्व है और सब अपने घर में, देश प्रदेश में राखी का त्यौहार मनाया जाता है। और ऐसे में लोग पहुँच रहे हैं, मिठाइयाँ लेने पहुँच रहे हैं। कई बहनें हैं वो खुद पहुँच रही हैं, हम उनसे बात करेंगे। राखी आ रही है और ऐसे में आप मिठाई लेने यहाँ पहुँची हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे बनाने वाली है राखी?
सो मैं तो दिल्ली से हूँ, तो मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए मिठाइयाँ लेने आई हूँ। सो मैं मिठाइयाँ लेके अब कल दिल्ली जा रही हूँ। देखिए इतना अच्छा आपने बताया कि आप दिल्ली से, तो दिल्ली में खास तौर पर कैसे बनाई जाती है राखी, आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं राखी? फैमिलीज फ्रेंड्स सब मिलते हैं और मिठाइयाँ खाना बनाना, सब वो सब सारी चीज़ें होती हैं जैसे नॉर्मल इंडियन फैमिलीज़ में राखी मनाई जाए। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या मिलने वाला है गिफ्ट में? देखो राखी पे रक्षा का तो वादा करता ही है भाई, और क्या एक्सपेक्ट कर रही हो, क्या देने वाला है? भाई कैश ही देगा कैश ही देगा, वेरी सिंपल सोबर, कैश ही देगा वो। थैंक यू सो मच। देखिए ऐसे में बहनों को एक्साइटमेंट रहता है कि उनको क्या मिलेगा राखी पे, और आप देख पा रहे हैं किस तरह से स्पेशल डब्बे पैक करे जा रहे हैं मिठाइयों के, क्योंकि लोग जो है लेके जाते हैं तो अलग अलग टाइप की मिठाइयों की वैरायटी जो है वो पैक कराते हैं, गिफ्ट करने के लिए भी दी जाती है। साथ में मिठाई में जब हम पर्व बनाते हैं, राखी का पर्व बनाते हैं, पहला जो बाइट होता है वो मीठे का ही होता है, तो ऐसे में बहुत एक्साइटमेंट होती है। राखी का पावन पर्व है और ऐसे में लोग पहुंच रहे हैं, किस तरह का उत्साह इस साल देखने को मिल रहा है? यहाँ हम बेहतरीन प्रोडक्ट और क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं और विशेष क्लीनिंग का ध्यान रखते हैं, और बिहेव हमारा बहुत सुपर रहता है कस्टमर के प्रति। इस बार क्या प्रेफर कर रहे हैं, क्या किस चीज़ की ज़्यादा खरीदारी हो रही है, क्योंकि मिठाई जो है बहुत ही अलग अलग वैरायटी की आपके पास यहाँ पर है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं राखी के खास तौर पर? राखी में तो स्वीट वगैरह रहती है मैम अक्सर, तो बाकी स्वीट की वैरायटी अलग अलग है तो सब दे देते हैं। एक फेवरेट तो होगा ही आपके क्लाइंट्स का जिनको पसंद आ रहा होगा, वो हमारा काजू कतली रहता है। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी की मिठाइयाँ मिल रही हैं, कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे। राखी का पावन पर्व है, हमने बहनों से तो सुन लिया, आप किस तरह से एक्साइटेड है, क्या अपनी बहन को देने वाले हैं? रक्षा का वादा तो आप करेंगे? मैं गोल्ड देने वाला हूँ अपनी बहन को, मैंने उनके लिए गोल्ड की चेन बनवाई है अभी। हाँ, गोल्ड की चेन। हर साल रक्षा करते हैं, इस साल भी सेम वादा रहेगा, वो तो है ही है, लेकिन क्या लग रहा है इस बार किस टाइप की बहन राखी लाने वाली है? क्या आपका फेवरेट ट्रेंडिंग राखी? के लिए राखी मैं ही लेके जाता हूँ, वो सिर्फ मेरे हाथ पे बांधती है। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। राखी का पावन पर्व है और किस तरह से आपके घर में राखी बनाई जाती है, और यहाँ पे कौन सी मिठाई लेके जाने वाले हैं? मैम राखी के पर्व पे सबसे ज़्यादा घेवर चलते हैं, बाकी राजस्थान जो है वो मिठाइयों के लिए बहुत फेमस है, बाकी ये पावन जो है वो बहुत ही पवित्र पावन है। सब अपनी क्षमता अनुसार अपनी बहनों को तोहफा देते हैं, प्यार देते हैं, और ऐसे में वो अटूट रिश्ता जो रक्षाबंधन पे हमें देखने को मिलता है वो हर साल देखने को मिलता है, और इस साल भी जयपुर में उतना ही उत्साह है, चाहे हम राखी की दुकान की बात करें या मिठाई की दुकान की बात, उतने ही लोग पहुँच रहे हैं, उतने ही भाई की बहनें पहुँच रही हैं, भाई पहुँच रहे हैं अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ कैसे रक्षाबंधन मनाने वाले हैं वो हमने राजधानी जयपुर में आपको दिखाया अच्छे से। तो देखा आपने मरुधरा में राखी के कितने रंग हैं, लेकिन हर जगह मकसद सिर्फ एक, प्यार, प्रेम और अटूट बंधन। भाई बहन का प्यार यूं ही बना रहे और आप इसी तरह हर त्योहार को सेलिब्रेट करते रहें। अंत में बस इतना ही कहूंगी कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? एक बार फिर आप सभी को फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।